नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डेली ही क्लास में 50 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें मैं 35 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं और 15 करंट अफेयर्स के, क्योंकि जितने हमारे लिए स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है उतने ही हमारे लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं साथ में 15 क्वेश्चन के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये आपका आज 5वां क्लास है। 4 क्लास में अभी तक मैं करवा चुका हूँ। अगर जिसने भी नहीं देखे हैं तो वो चारों क्लास आप लोग अटेंड जरूर कर लीजिए। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया एक डैश नृत्यांगना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। तो कथक की नृत्यांगना है कुमुदिनी लाखिया, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बात हुई है कुमुदिनी लाखिया, इन्हें 2010 में, कब 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था और ये अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली थी। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, 1967 में, कब 1967 में कदम स्कूल, मैं यहाँ लिख देता हूँ कदम स्कूल ऑफ, तब मैं बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ, कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना इन्होंने की थी। तो देखिए, जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे तो पहले ये बात याद रखिए, कुमुदिनी लाखिया का संबंध कथक नृत्य से है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2010 में। 1967 ईस्वी में उन्होंने कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की थी। अगर बेटा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कथक बताइए किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य का? उत्तर प्रदेश। मैं यूपी यहाँ पे लिख दिया। उत्तर प्रदेश राज्य का ये एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, भारतीय संगीतकारों में से किसे ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था, जिन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिजा देवी। गिरिजा देवी जो कि एक संगीतकार थी और इन्हें ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था, जिन्हें उनके संगीत के योगदान में 2016 में, कब 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 2016 आप लोग याद रख लेंगे कि 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और गिरिजा देवी को किस नाम से जाना जाता है? तो ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित विक्कू विनायक राम एक डैश वादक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटम। तो घटम के वादक हैं विक्कू विनायक राम, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। अब मैं बता देता हूँ, इन्हें जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, कब मिला था? मैंने आपको क्लास में करवाया हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन। मैंने आपको बताया था विक्कू विनायक राम को 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है ग्रैमी पुरस्कार? ये भी लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ग्रैमी पुरस्कार तो 1996 ईस्वी में मिला है। कब मिला है? 1996 ईस्वी में। मैंने अभी आपको बताया विक्कू विनायक राम का संबंध घटम से है। घटम से और एक वादक हैं, वो भी बहुत ही फेमस है, एम सुब्रमण्यम। ये भी नोट कर लेंगे, सभी स्टूडेंट ये भी नोट कर लेंगे, एम सुब्रमण्यम, ये भी घटक के वादक हैं। अगला प्रश्न, पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी डैश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेबीज। तो पागल कुत्तों के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो डैश के काटने से लोगों में फैलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोफिलीज मच्छर। तो एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया परजीवी में एक घातक बीमारी होती है। अगला प्रश्न, किस खेल में बिशप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शतरंज। तो शतरंज खेल में बिशप शब्द का प्रयोग किया जाता है। शतरंज में जो ट्रॉफी दी जाती है, मैं आपको लिख देता हूं क्योंकि ये पूछा गया है आपके एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जैसे नायडू ट्रॉफी इसमें दी जाती है, लिख लेंगे सारे स्टूडेंट। नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, खेतान, मैं यहाँ लिख देता हूँ खेतान ट्रॉफी, सारे स्टूडेंट नोट करते चलेंगे। खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, ये सारे नोट कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय 70 करोड़
56 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा जल निकाय है जो 70 करोड़ 56 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में विश्व का फैला तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर की बात हुई है तो लिख लेंगे पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए पृथ्वी पर सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaHCO3। NaHCO3 खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब NaHCO3 को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जितने भी मैं पॉइंट आपके लिए लिख रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे नोट करते चलेंगे सारे स्टूडेंट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे मीठा सोडा, खाने के सोडा को क्या बोला जाता है? मीठा सोडा। मीठा सोडा मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। Na2CO3 10H2O को धोवन सोडा बोला जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। मैंने आपको क्लास में बताया हूँ कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाया हो। जो स्टूडेंट जिनको नहीं पता है मैं अभी बता देता हूँ। जनसंख्या घनत्व का बेटा मतलब होता है प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब 1 किलोमीटर की रेंज में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व। तो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 1028, मतलब 1 किलोमीटर की रेंज में कितने व्यक्ति रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में? 1028। ये दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। पहले नंबर पे बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार है। यहाँ पर 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल राज्य। यहाँ पे 860 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर की रेंज में। चौथे नंबर पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। यहाँ पे 829 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर की रेंज में। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो दिल्ली है, वहाँ पे 11,000 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर की रेंज में। अगला प्रश्न, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 से 1990। 1985 से 1990 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। बात हुई है यहाँ पे 7वीं पंचवर्षीय योजना की। इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास हुआ था। 1992 से 1997, 1992 से 1997 लिख लेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 1980 से 1985 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। 1997 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। सर आपने यहाँ पे बताया कि 1985 से 1990 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो इस दृष्टिकोण से 1990 से 1995 रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का अवकाश हुआ था, तो 1992 से 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, लोकटक झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुरी। तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झावेरी बहनें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करें, जितने स्टार मार्क करने हैं कर लीजिए क्योंकि एसएससी के द्वारा हर साल ये रिपीट होते हैं प्रश्न। मणिपुरी ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर। किस राज्य का? मणिपुर का। मणिपुरी से क्या याद रखेंगे? मणिपुर। अब ये जो झावेरी बहना है इनका नाम क्या है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको टेंशन नहीं लेना है। नियाना झावेरी लिख लेंगे सारे स्टूडेंट। नियाना झावेरी, सुवर्णा झावेरी नाम है इनका, सुवर्णा झावेरी, रंजना है और दर्शना है। 4 बहनें थी, नियाना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी। अगला प्रश्न, लक्ष्मी शंकर किस घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटियाला। तो पटियाला घराने के थे एक शास्त्रीय गायक जिनका नाम था लक्ष्मी शंकर। अगला प्रश्न, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अब कौन सा भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य था। कब बना था, कौन से तारीख को? तो लिख लेंगे सारे स्टूडेंट 1 अक्टूबर को। कब? 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न कराने से पहले मैं बेटा आपको बता देना चाहता हूँ, ये प्रवीण कुमार नाम का कोई लड़का है जिन्होंने लिखा है कि शोभा नायडू कथक से है, सही से पढ़ाओ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके अच्छे से पूछिए कि सर इसमें कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है, तो इसको फिर से बता दीजिए। शोभा नायडू बेटा एक्चुअल में कुचिपुड़ी से है। किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी से। इन्हें 2001 में भी कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ऐसे हमसा पुरस्कार भी दिया गया है आंध्र प्रदेश का। तो आप लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं कि शोभा नायडू, बेटा नहीं पता है तो आप पूछिए, बार बार पूछिए। ये देखिए शिवम कुमार बता रहे हैं सही है भाई, इनको बता रहे हैं प्रवीण कुमार को कि सही है भाई, सर सही बताए हैं। तो आप लोगों को पता हो गया होगा। तो ये कमेंट पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्लास आपको अच्छे से करना है। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की यहाँ पे लिख लेंगे अध्यक्षता। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हुई। अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बात हुई है यहाँ पे लोकसभा की। लोकसभा को लोगों का सदन बोला जाता है और ये संसद का निचला सदन है। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर रहमान। ए आर रहमान सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। 2023 में जो ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुई तो इसमें RR फिल्म, कौन सा? RR फिल्म, RRR फिल्म को के नाटू नाटू सॉन्ग को, कौन से? नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जिन्होंने, अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति राय। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। रंजन गोगोई, लिख लेंगे रंजन गोगोई की पुस्तक क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्टिस फॉर द जज। जस्टिस फॉर द जज। मिथिलेश की प्रमुख पुस्तक है उड़ान एक मजदूर की बच्चे। उड़ान एक मजदूर बच्चे की। अगला प्रश्न, श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002। 2002 ईस्वी में श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छाऊ। तो छाऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए गोपाल प्रसाद दुबे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। छाऊ नृत्य झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है? मुझे लगता है कि इसमें सारे स्टूडेंट सही आंसर करेंगे। तो जिन्होंने भी फुटबॉल का मैच देखा होगा तो उनको पता होगा कि फुटबॉल में खिलाड़ी अगर कोई बाय मिस्टेक कोई गलती करते हैं तो उन्हें कौन सा दिया जाता है कार्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला। तो येलो कार्ड दिया जाता है फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में शौचालयम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में शौचालयम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। इन्हें कब बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित किया गया? तो 2010 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 154। तो अनुच्छेद 154
राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये मंदिरों को समर्पित एक नृत्य है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु। किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम ही है। अगला प्रश्न, हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91.4 इंटू 55 मीटर। 91.4 इंटू 55 मीटर हॉकी के मैदान का आयाम होता है। अगला प्रश्न, पार्टी में गुब्बारों फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम। तो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है गुब्बारे फुलाने के लिए। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? लिख लेंगे सारे स्टूडेंट, सभी को पता होंगे। जिन्हें नहीं पता है लिख लेंगे, कितनी है? तो 2 है। इसे नोबल गैस भी बोला जाता है। वर्ग 18 के जो हैं आवर्त सारणी के ग्रुप वो कौन से गैस कहलाते हैं? तो वर्ग 18 के नोबल गैस कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कनाडा, मैं यहाँ लिख देता हूँ हैमिल्टन कनाडा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। अगला प्रश्न, केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिन। तो 10 दिनों तक केरल में मनाए जाने वाला ओणम एक भारतीय त्यौहार है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत हमारे देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। मैंने अभी कल ही आपको क्लास में बताया था कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से। अब लिख लेंगे अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 भी मैंने आपको कल बताया था कि संवैधानिक उपचारों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद वो 32 से है। अगला प्रश्न, बनारस के किस राजा को 1781 में वारन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैत सिंह। चैत सिंह को 1781 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1931। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, शहीदी सभा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब राज्य में शहीदी सभा त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन राजा की जीवनी लिखी थी बाणभट्ट ने। अब बाणभट्ट की जो प्रमुख पुस्तक है वो लिख लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। हर्षचरित्र और कादम्बरी। क्या है? हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये बाणभट्ट की प्रमुख पुस्तक है। अगला, अब करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 करंट अफेयर्स के भी मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स में, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपये की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.14 लाख करोड़। 2.14 लाख करोड़ केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है। अगला प्रश्न, के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिल्म उद्योग। तो फिल्म उद्योग से संबंधित है के विश्वनाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, किस शहर में शंघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। तो मुंबई ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है। अगला प्रश्न, मई 2022 में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक नई पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक नई पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, किसने टाटा स्टील मास्टर 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीश गिरी। अनीश गिरी ने टाटा स्टील मास्टर 2023 जीता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल ऑफ हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। तो गोवा सरकार द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल ऑफ हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, किसने शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ने शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स खिताब जीता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। अगला प्रश्न, जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है, इसकी कुल अवधि कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मिनट 41 सेकेंड। 1 मिनट 41 सेकेंड जय जय महाराष्ट्र माझा गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है और इसकी कुल अवधि 1 मिनट 41 सेकेंड है। अगला प्रश्न, किस राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य सरकार ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो ये थे आज के क्लास के टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिलवा दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन बुझाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सही से कीजिए। अब प्रवीण कुमार जी से नहीं कर दीजिएगा कि सर शोभा नायडू का संबंध कथक से है, कुचिपुड़ी से उनका संबंध है और 2001 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है और उन्हें हमसा पुरस्कार भी मिल चुका है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।